हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम औसान माता की बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। आपको बहुत पसंद आने वाला है। कथा सुनने से पहले एक बार दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से बोलिए औसान मैया की जय। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक रहना राजा और एक रहनी रानी। तो राजा मने बहुत ज़्यादा घमंडी रहने हुआ है, कबू पूजा पाठ नहीं करें और चाहे कि उनके राज में क्यों पूजा पाठ न करे। अगर मान लो पूजा पाठ करें तो हमार करें, मने ये मान लिए रहे कि हम राजा नहीं, हम भगवान हुई, मने भगवान के दर्जा अपने आप के वह देवे लागल रहे। तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा कड़ाई किए रहे, लेकिन जौन रानी रही वह बहुत ज़्यादा मने पूजा पाठ करत रही और बहुत दयालु रही। उनसे केहू का कष्ट दुख नाई देखी जाए और वह चुपे चोरी पूजा पाठ कुल कैल करें। राजा से राजा केतनो मना करें तो वह पूजा पाठ करब नाई छोड़े। काहे से भाई उनके दिन के मने रोज का आदत बनी गया रहा, बिना पूजा पाठ किए उनके दिन नाई अच्छे से जाए। तो यही नाते राजा केतनो मना कैल करें तो यह चुपे चोरी राजा से अपन पूजा पाठ कैल करें। लेकिन राजा मने हर एक आदमी के जे नौकर चाकर राजा घरे काम करत रहा तेहू पूजा नहीं करे दे। कहे अगर तुझे पूजा करेके बा तो हमार पूजा करो और केहू का हमरे राज में पूजा नहीं करेके बा। तो भाई नौकर चाकर उन्हीं के अधीन रहने तो उनके बात माने नाई पूजा पाठ करें। लेकिन रानी अपन आदत उनका रहा तो वह नाई मने बाजा में वह अपन पूजा पाठ कैल करें। और महल में एक किनारे जब मने कबो ज़्यादा पूजा करे रहे, जैसे वह रानी जौन रही तो दुरिया पूजा बहुत ज़्यादा करत रही, मने सुहागिन औरत के बुलावे खियावे और पूजा करावे। तो जब उन्हें ई कुल करे के रहे तो एक कोने महल के मने कोनो चुन ले। भाई महल रहबे कैलहल बहुत बड़ा महल होबे करत है, तो कोनो कोने मान लो बैठ के पूजा पाठ कैलो तो इतना नज़र राजा कहाँ पड़त है। तो रानी अपन जितना पूजा पाठ रहल करे ऐसे चुपे चोरी कई लियल करें। एक दिन रानी के मन में विचार आयल कि चलो आज दुर्दुरिया पूजा कराई। और वैसे वह दुर्दुरिया पूजा मैंने हरदम करावत रही, उनके बहुत ज़्यादा मन लगे तो सुहागिन औरत के बुलावे तो राजा तो जान नहीं पावे। लेकिन एक दाई काब है कि बिफे के वार के दिने रानी अपन न्योते रही, सुहागिन औरतन के बुलाए रही और जैसे चौकियों की सजाए के रखी। सुहागिन औरतें मने अपन चौकी बैठी, मने किनारे किनारे बैठी, माता की चौकी लगा और भूजा उर्जा अपन सजाए जाए लागा। तो इससे पता नहीं कहाँ से राजा आई गई न। और वैसे तो कब्बो नहीं वह जगह जात रहने, लेकिन देखो उनके फूटी किस्मत। जब नसीब फूटे होते ना तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाते है। अब वह दिन राजा वह जगह पहुंच गए, वह मने वो जो महल का कोना रहा वह कोने पहुंच गए। अब जैसे राजा पहुँचे तैसे दिखत है कि मने हमरे महल में ई पूजा पाठ कौन चीज़ के इतना धैल बा, सुहागिन औरतें आयल बाटिन, ई मने कौन पूजा पाठ हो। अब देखते घरी मन का पारा एकदम हाई हो गए। अब वह चिल्लाए लागे और मारे गुस्सा में का किए जौन औसान माता के चौकी रखा लाल भूजा उजा रखा लाल ओके छीट बहाई दिए, तुरंत फेंके ओके लागे। अब रानी बहुत मना करें बहुत मना करें, लेकिन वह अपने गुस्सा में अहंकार में इतना चूर रहने कि रानी के वह कोनो बात नहीं माने। और रानी कितनो मना कैल कैलिन तो वह कुल बहाए वहाए दिए। और ऊपर से बहाए तो है ही, और जितना सुहागिन औरतें आए रहीं सबके बड़ा बेइज्जती किए, मने बहुत ज़्यादा बेइज्जती कह के उन्हें भगाई दिए घर से। अब रानी फूट फूट के रोवे लागे, मने ये का करते हो, ये का करते हो, बहुत गलत काम करते हो, यस नाई करे के चाहिए। लेकिन भाई जब अहंकार सर चढ़ के बोलत है तो मैं बुद्धि तो ऐसे भरभष्ट रहता है। राजा के हु बात नहीं माने न रानी के एक बात नहीं सुने। और ओकरे बाद इतना कई के राजा वहाँ से चली आए और फूट फूट के रानी रोवे लागी, माफ़ी मांगे लगी। लेकिन अब राजा के अहंकार, अब उनके माफ़ी कैसे, उनके औसान माता खुश हुई है जहाँ उनके औसान माता के इतना मने बेइज्जती भय, यहाँ तक कि सुहागिन औरतें जितना आए रही उनके इतना बेइज्जती भय। तो इससे औसान माता बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई हैं। रानी को तो ये बात पता रहा कि औसान माता बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई हैं और ये बहुत गलत काम राजा किए। लेकिन अब रानी करें तो क्या करें भाई, वह ज़्यादा मने दुखी रहें
यार जब रानी आपन मने कमरा में आई, राजा पहले में बैठल रहे गुस्सा होई के। जब रानी वहाँ से आई अपन रोए होई के मन बहुत देर बीती गया, अपन मन उन मनाई, कैसे माफ़ी उफ़ी मांगी, वो अपने महल में आई, कमरा में आई। और जैसे कमरा में हली तैसे राजा कहे बस खबरदार हमरे कमरा में आयो ना, हमरे महल में तुहे रहले के जरूरत नाई बा। जब तुहे हमार पूजा नाई करे के बा और दूसरे दूसरे के पूजा करे के बा देवी देवता के, अब तू हमरे घर से जाओ और तुहे यहाँ नाई रहे के बा। और तोहरे लगे के लेके आए ले वो पूजा प्रसाद तहार के इतना उजवास की से तोहरे साथे के और मिलल बा। राजा अब चिल्लाए चिल्लाए कहे लागे। तो उनके शंका आयल कि बस करो वह दासी एक ठू बाई जो इनके बहुत कहना मानली, बहुत ज़्यादा इन्हें मानली, वह इनके मदद किए होई। अब वहू के कहे तू जाओ इनके साथे। अब रानी जौन रही और दासी जौन रही उन्हें निकाल दिए। अब रानी दासी बहुत रोवे लागी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। और रानी यह नाते दुखी होए कि अपने घर से निकाले खातिर ना दुखी हैं, दुखी यह बात के सोच सोच होए कि राजा बहुत गलत काम किए, बहुत गलत काम किए। मने अशान माता के इतना मने बेइज्जती कह के, इतना सुहागिन औरतन के बेइज्जती कह के बहुत गलत काम किए हैं। लेकिन अब करें तो का करें। अब रानी दासी अपन कुछ दूर गई, एक पेड़ के नीचे बैठी और बहुत मने रोवत रही, चिंता करत रही और सोचे अब का करी का करी। अब दासी जौन रही, दासी के रानी बहुत मानत रही। तो दासी कहीं रानी हम तुहसे एक बात कही, कहीं काहे तू हमसे पूछत थी, वैसे हम तुझे इतना मने अपने बहन के दर्जा दिए, हम बहन यस तुझे मानी ला प्यार करीला, तो काहे तू यह मेरे कहा थी। कहीं नहीं, अगर तू हमें अपन बहन मानत थी तो हमार बात मानो और तू हमरे घरे चलो, हमरे जौन झोपड़ी बा हमरे झोपड़ी में चलो, तू हम कोनो कष्ट नाई होवे देव। हाँ महल जैसे तो सुख सुविधा नाई रही, लेकिन वहाँ हम कोनो खाए पिए तुहे कमी नाई होवे देव। तू हमरे घरे चलो, अगर तू हमें अपन बहन मानत थी तो हमरे साथे हमरे झोपड़ी में चलो। अब रानी पहले तो मना की, लेकिन अब उनके दासी के इतना मने प्रेम से पूछब वह नकार नाई पाई, कहीं ठीक है अच्छा चलो। अब रानी अपने मने दासी के साथे उनके झोपड़ी में गई। तो झोपड़ी भाई कैस रहा था, अब कहाँ महल कहाँ झोपड़ी, लेकिन तब वो रानी के कोनो मने ओ करू नाई रहे कर। रानी कहे हम यहूँ सुखी रहा काहे से भाई, हमें जहाँ अपने मन के सांस नाई ले पावत रहली, हमरे महल रह के का करत रहा। जब हम अपने मन से बोल नहीं पाई, सांस नहीं ले पाई, खाए पी नहीं पाई, तो महल हमरे लिए बेकार है और ये झोपड़ी हमरे लिए महल है। अब रानी दासी अपन दोनों जनी रहे लागी और रानी अपन पूजा पाठ करे लागी और रानी के साथे दसियों पूजा पाठ करती रहल भाई, वहूँ करती रहल, यहूँ उनका साथ देवे लागल। अब रानी हर बिफे के दूरिया चबुआवे, सुहागिन औरतन के बोलावे, ओकरे बाद रोज पूजा करें। ऐसे करत करत अब दासी के स्थिति बदले लागल। जौन दासी रही उनके मने धन उन होवे लागल, धीरे धीरे उनके सारा ऐसो आराम वह घर में हो गए। झोपड़ी से मने मकान बन गए, ओकरे बाद जितना सुख सुविधा होत है धीरे धीरे उनके मकान में हो गए और बड़ी खुश रहे लागी। और यार दासी के 3 साल से उनका मर्द मने खटिया पड़ल लाल, कहूँ चल फिर नहीं पावे। और इतना पूजा पाठ दोनों जनी करे लागी कि अवसान माता इतना खुश हो गई कि दासी के जौन मर्द रहे उन्हों बढ़िया से हो गए, ठीक ठाक हो गए और बढ़िया से अपन मने कमाए खाए लागे। अब उनके परिवार बड़ा खुशहाल हो गया, रानियों बहुत खुशहाल रहीं, अपन ऐसे पूजा पाठ रोज करें और ऐसे खुशहाल रहें। और यह राजा जौन रहने, अब राजा जैसे रानी के निकाले अवसान माता का इतना मने बेइज्जती किए, इतना उनका अपमान किए, अवसान माता बहुत ज़्यादा उनसे रुष्ट हो गई। अब धीरे धीरे जितना राजा के धन दौलत रहा सब खत्म होवे लागल, राजपाट उनके कुल खत्म हो गया, महल खत्म हो गए। और ऐसा स्थिति आएगी कि राजा मने खाए के लिए तरसे लागे, उनके खाए के नहीं आटे। अब राजा कहें का करी का करी, कुछ समझ में नहीं आवत बा भाई, भूख कब तक के रोकी। तो राजा के मन में रहा कि मनैया हम कोनो काम नहीं कर सकीला भाई, यहाँ हमें सब जानत बा तो कोनो काम नहीं कर सकीला, लाओ अपन दूसरे जगह जाई कोनो काम काज करी। अब वह सोच के अपन निकल गए राजा। अब जब चलत चलत अब उनके बड़ा तेज भूख प्यास लागल, 2 दिन से वह कुछ खाए पिए नहीं रहे भाई। जब उनके लगे को पैसे वह नहीं रहा तो कहाँ से खाना वाना खाइए।
चलत चलत एक ठू अमरूद वाला जात रहा। अब ओके देखे, कहिए अमरूद वाले से कहे भैया तू अमरूद बेचे थे? वो कहिस हाँ। तो कहत हन हमें दे दियो। राजा कहना हमें 2 अमरूद दे दियो। तो वो कहिस भाई हमें बेचही बाय, तो हम चाहे जे के बेची, चाहे तू तू ले जाओ चाहे जे ले जाए, और लाओ पैसा तो हम तुहे अमरूद दे। कहना हमरे लगे पैसा तो ना आई बे, अमरूद दे दियो। तो उ आदमी बहुत तेज फटकारिस कि पैसा तोहरे लगे ना आई बा, तू अमरूद खाए आए बाटो, भाग भाग यहाँ से भाग। अब राजा मन में सोचे लागने हमारी ई स्थिति हुई गया, कहाँ हमरे राजपाट रहत रहा, नौकर चाकर रहत रहने, और कहाँ हमें 2 अमरूद खातिन हमें आदमी भगावत बे अपने दुकानी से, अपने दुआरी से। अब यह कुल सोचत घूनत धुनत राजा वहाँ से हट गए। और फिर चलत 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 एक गांव किनारे पहुँचे। वह गांव में उनका बहन रहत रही। राजा सोचने चलो आज अपने बहन की हैं चलती, कम से कम एक रात तो खाए के मिल जाई हमें। यह सोच के राजा अपने महल मने जो उनके बहन रही उनके मकाने के सामने पहुँचे। और यार उनका बहन अपने छत पे रहलिन और देखत रही कि उनका भाई आवत बा, लेकिन वो भिखारी का अवस्था में बा, मने न ओकरे कपड़ा बा न ओकर दे दाढ़ी ओढ़ी कुल बढ़ल बढ़ल लाल एकदम, मने देखे से घिना लागे। और यह काकी दरवाजे नहीं खोली। जब भाई उनके दरवाजे पहुँचे अपने बहन के, अब दरवाजा खटखटावत हन, वह बहन उनका खोलबे नहीं की। बहुत देर तक खटखटाएं लेकिन बहन नहीं खोली उनका स्थिति देख के। अब वह और दुखी हो गए, वहाँ से हट गए, वहाँ से मने चले गए। कब तक भाई क्यों दुआरी खड़ा रही है जब क्यों दरवाज़ा नहीं खोलत में। अब वहाँ से हट गए, मने चली गए दूसरे जगह। और फिर चलत 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 उनके दोस्त के घर आयल। अब दोस्त के घरे गए, कहने लाओ देखी यहाँ के जाना कुछ खाए मिल जाए। अब दोस्त के घरे गए तो दोस्त तो दरवाज़ा खोलिस, और जैसे दरवाज़ा खोलिस कहिस ई का राजा ई तहार कैसे यह मेरे हालत हो गया। अब राजा मने अब काव कहें कि हमसे कौन कौन पाप भय बा। अब राजा मने कहें हमार कुल राजपाट खत्म हो गया, हमरे खानक नाई बा, दाना दाना हम तरसत बाटी, और अगर कुछ खाए हो तो दे दो हमें। तो जोन उनका दोस्त रहने कहने अच्छा ठीक बा तू यहीं बैठो बाहरे, हम आवत बाटी। अब उन्हें बाहरे राजा के बैठाए के वह घर में गए, और घर में से 2 ठू रोटी हाथे पे और थोड़ा सा सब्जी लेके आए। अब राजा के दिए, कहने लियो खाए लियो। अब राजा वह सोच के और उन्हें रवाई छुटे कि हम राजा राली, हमरे यस खाना तो हमरे घरे हमरे राज में कुत्तन के नाय दे जात रहा, और ये खाना हमार दोस्त हमें खियावत बा। लेकिन अब करे तो का करें भाई, पेटवा जरत रहा तो वह अपन उहो खाए गए, उहो सुरे मन उन्हें लागल, और रोटी सब्जी वह खाए लिए जौन 2 ठू रहा, और खाए कि वहाँ से चल दिए। दोस्त उनके कोदाई कहबो नहीं कि इस मने रुको या जाओ, कुछ नहीं कही सुदई के जैसे कुकरन के कौरा दे जाला वैसे दई के वहाँ से हटी गए, मने अंदर चली गए। अब वह अपन वह खाए के 2 ठू रोटी सब्जी वहाँ से चल दिए। अब का करें कुछ समझे में नहीं आवत बा। चलत 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 औसान माता के एक ठू मंदिर रहा, जंगल में पहुँचे। मने जैसे मंदिर वंदिर अक्सर जंगल में रहत है, तो वह जंगल के किनारे पहुँचे। मंदिर के चौखटा पे जैसे अंदर मंदिर रहा तो नीचे चबूतरा बना रहा, चौखटा सारा बना रहा। जैसे वहाँ पहुँचे वहीं बैठ गए। अब भाई देखें बैठक जगह रहा, मने चबूतरा सब बैठबे करते हैं। अब वहाँ वहाँ वहीं बैठ गए, कहा नहीं सुस्ताए ले तब फिर चलब कहूँ। अब जैसे वहाँ बैठे उनका आँख लग गए, रात हो ही गया रहा, तो वही मंदिर पे वैसे हुए बेहोश हो के जैसे सोए गए। भाई इतना थकल रहे कि अपन वहीं उनके आँख लग गए, वैसे हुआ सूती गई ना। अब रात से कब सुबेर हो गए उन्हें पता नहीं चलल। और सोचो कहाँ राजमहल में सूतत रहना, कहाँ इतना मने सुख सुविधा रहत रहा। आज जंगले में एक चौखटा पे जाए कि वह बेहोश पड़ल हन, इतना थकी गए रहे कि उनके इतना नींद आई गया कि वहीं पड़ल बाटन बेहोश होश। अब जब सुबेर भय तो वही मंदिर पे राम कमल रानी रोज जाए पूजा करे। और जब सुबेर भय तब रानी फिर वही दिन पूजा मने सुबेर एक टाइम आई पूजा करे। दासी रानी जैसे मने पूजा करे जाती, तो पहले तो नहीं ध्यान दी, चली गई अंदर। अगर बाद पूजा उजा की, जब पूजा कई के नीचे उतरे लागी तब ध्यान दी, उनके नज़र पड़ल तो वह वहीं बैठल रहने चौकटा पे, मने ऐसा लेटल रहने बुत्तेस। अब रानी जब देखी तो पहचान गई, तो दासिस कहथिन ई तो राजा लगत बाटन। तो दसियो कहती हाँ राजा तो होए। तो रानी कहथिन ई कौन मेर हाल हो गे बहन कहिया मेर। तब रानी अपन कहा कि राजा के मने जगाई। अब जब 2-4 दिन झपिलाई तो राजा मने उठे,
और जब उठे तब रानी पूछे लागी ई कौन हाल होई गे बे तहार, ई कैसे भय। तब राजा कहे लागे कि हमार राजपाट कुल छीन गए, कुल सुख सुविधा हट गए और हमारे यहाँ मेरी स्थिति होई गए बे कि हम काओ बताई तुहसे। तो रानी कही हम तो तुहसे पहले में समझाए रहली, तू इतना बड़ा मने घोर अपराध करत रहे हो, औसान माता के चौकी हटाए के सुहागिन औरतन के बेइज्जती कह के इतना तू बड़ा पाप करत रहे हो, अहंकार में इतना चूर रहे हो और हमरे बात एक बुरा न माने हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया रहा तोहरे यही नाते इतना बड़ा तुझे सजा मिलत बा। क्यों अपने अहंकार में यह मेरे थोड़ी न चूर हो जाला कि भगवान के दर्जा अपने आप के देवे लागे। अब बहुत कुछ मने कहीं ओकरे बाद रानी के दया आइल बहुत ज़्यादा। रानी दासी काकी राजा के मने अपने साथे झोपड़ी में ले आई जौन उनके महल रहा। अब जब वो में आई मने जब राजा पहुँचे तब देख के दंग रह गए कि मने ई दासी के झोपड़ी रहा और ई कितना बढ़िया यस महल यस हो गए बा, कितना सुख सुविधा या घर में हो गए बा और कितना बढ़िया लागत बा। अब जब मने देख के कुल चौंके लागे तब रानी से पूछे लागे ये सब कैसे है और देखे उनका आदमियों मने ठीक हो गए हैं। तब रानी कही जब तू निकाल दिए रहे हो तब कहूँ समझ में ना आवत रहा तो यही दासी हमें अपने घरे लेके आई। ओकरे बाद हमरे साथे साथे पूजा पाठ की, औसान माता के पूजा बहुत करे लागी हमरे साथे। एक नाते औसान माता बहुत खुश हो गई, इनके मने मर्द के सही कही दी और धीरे धीरे कुल सुख सुविधा इनके घर में हो गए। तो देखो औसान माता के कितना बड़ा कृपा होता है, जेकरे ऊपर औसान माता खुश हो जाती ओकर काया कैसे पलटी जात है। और इनके मने यह मेरे घमंड ना करे चाहिए। देखो धन दौलत हो गया लेकिन घमंड तनिको ना आया नाते जहाँ घमंड हो जाते तहाँ सारा धन दौलत खत्म हो जाते, खत्म हो जाते। एक नाते कबो घमंड ना अपने ऊपर करे चाहे। तो राजा कहने मने अब हम का करी के समझ में ना आया। तो रानी कहीं ठीक बा कुछ कोनो बात नहीं बा, देर आए दुरुस्त आए और हमरे साथे अब आप पूजा कैल जाए, औसान माता से माफ़ी मांगा जाए, औसान मैया फिर से कुल सही कह दिए। अब राजा रानी बात माने लागे, उनका घमंड कहाँ से चूर चूर हो गए लाल जितना सान घमंड रहा। और ओकरे बाद रानी के साथे मने पूजा पाठ अच्छे से करे लागे और पूजा पाठ 2-4 दिन किए, उनका मन बदला। ओकरे बाद का किए रानी से कहे लागे कि औसान माता के दूरदुरिया मने आपकी बीफे के तू बुलाओ सुहागिन औरतन के और हम खियाई अपने पैसा से। तो रानी कहीं ठीक बा। जब बृहस्पतिवार आयल औसान माता के मने पूजा रखी रानी, ओकरे बाद सुहागिन बोलाई तो 7 सुहागिन की जगह 14 सुहागिन बोलाई मारे खुशी के नाते सब सुहागिन आई और पूजा पाठ मने रखी कायदे से। उनका चौकी उकी सजाए गए, दोनों जनी राजा रानी मिलके पूजा किए, दूरदुरिया चबवाएँ और औसान माता से माफ़ी मांगे और धीरे धीरे ऐसा पूजा पाठ बहुत राजा वो करे लागे। जैसा रानी करते रही वैसा राजो भी करे लागे। उनका बुद्धि ठीक हो गया। भाई कितनो हो तो उनका मेहरुआ तो पूजा पाठ करती रहल, ओकरो फल तो मिलबे करत है। तो अब रानी के साथे साथे राजो के बुद्धि ठीक हो गया और रानी राजा दोनों जनी अपन धीरे धीरे कुल उनका संकट दूर हो गया। फिर से उनका राजपाट होने मिल गए, लेकिन यह बार उन्हें घमंड नाई चढ़ा हुआ है। बहुत औसान माता के मने अब भक्त हो गए रहे, पूजा पाठ अच्छे से दोनों जनी मिलके करे लागे, बड़ा खुशहाल हो गए। तो जैसे औसान माता उनके दुख दूर की, उनका कष्ट दूर की, वैसे औसान माता सबका दुख दूर करें। जे कहानी सुने, जे कहानी कहे, सबका औसान माता सारा कष्ट करे। और ये कहानी जब शुरू होए मतलब जे कहानी सुने, जैसे कहानी अब चैनल खोल उठा कहानी शुरू हो गया तो कहानी बीच में छोड़ के ना ही जाए के चाहिए। यही नाते जब कहानी सुने तो पूरा सुने, उसे और औसान माता खुश होलिन, सारा कष्ट दूर करेलिन। तो औसान मैया अगर कोनो गलती भइल हो तो वो कष्ट मने गलती क्षमा करो, भूल चूक के माफ़ करो। चलो बहन लोग फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात हुई, तब तक के लिए औसान मैया की जय।